और गली क्रिकेट रूल ये कहता है कि जिसने बॉल घुमाई वो लेकर आएगा। तो हमने भी लिया, राम का नाम सीना चौड़ा किया और पहुंच गया आंटी के दरवाजे। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला हमारा स्वागत सुलगती आंखों ने किया, जिन पर गालियाँ मुफ्त थी और हम तो थे ही मुफ्त को, तो हमने सारी रख ली। जानते हो सुकून क्या है? गर्मी की छुट्टियां, हाथ में पेप्सी और टीवी पर शक्तिमान। ना जाने वो कौन लोग हैं जिन्हें गर्मी की छुट्टियां नहीं पसंद। पढ़ाई से ब्रेकअप और क्रिकेट से फुल रिलेशन। एक दिन यूं ही गली क्रिकेट खेलते समय बैट्समैन ऐश्वर कोस्टर ने घुमाया बल्ला और तोड़ दी मोहल्ले की सबसे नक्सड़ी आंटी की खिड़की। और गली क्रिकेट रूल ये कहता है कि जिसने बॉल घुमाई वो लेकर आएगा। तो हमने भी लिया, राम का नाम सीना चौड़ा किया और पहुंच गया आंटी के दरवाजे। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला हमारा स्वागत सुलगती आंखों ने किया, जिन पर गालियाँ मुफ्त थी और हम तो थे ही मुफ्त को, तो हमने सारी रख ली। वो चेहरा आंटी का नहीं था, पर वो जो चेहरा था उसने लड़कपन की उम्र में इश्क की चिंगारी लगा दी थी। खैर उस दिन के बाद हमारे मोहल्ले में डेली वर्ल्ड कप होता था और हर बार प्लेयर ऑफ द मैच मुझे ही मिलता था। लेकिन जो मनपसंद ट्रॉफी थी वो कभी आती ही नहीं थी। मानो भगवान भी कह रहा हो ई जन्म कप ना दे, कल ही हारे। तो फिर उसके बाद हमारे पास जब नहीं होता है कुछ भी, भगवान कुछ छीन लेते, देते नहीं। देन हमारे पास चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कई बार कि हमारी सिनेरियो बनते नहीं। खैर जब ये सब हो रहा था तब जब एक गम की जो बरसात होती है उसके बाद खुशी की बसंत भी आती है। और फिर उन हवाओं को थोड़ा नज़दीक से महसूस करने का मौका मिलता है कि जब हमारे जो कह लीजिए कि हमारी जो महबूब है वो जब रास्ते में निकलते हैं तो हमारे ब्रिगेडियर राजेश का मैसेज आ जाता है कि भैया भाभी लाल स्कूटी में भौकाल लग रही हैं। अब देखो यार, ऐसा है कि दोस्त को ना मुंह थपड़ाई के बहाने गोली मारना अभी तक लीगल हुआ नहीं, ठीक है। तो हम भी भैया की RX 100 पे स्वैग मारते हुए निकल जाते और मंडराते उनके पास जैसे भंवरे मंडराते फूल के पास। और गिफ्ट्स जो थे वो डेली जाते थे अखबार की तरह, पर पढ़ने वाला ही अनपढ़ था तो हम क्या कर सकते हैं। फिर एक दिन जब वो मेरा गिफ्ट दिया हुआ सूट पहनकर नीचे उतरी तो कसम से ऐसा लगा कि अगर आज मिस वर्ल्ड भी ये कह दे कि मैं तुम्हारे लिए पराठे पकाऊंगी तो मैं उनकी दी हुई नमक वाली चाय पीने को तैयार था। लेकिन जब तक मैं अपने होश संभाल पाता, उनका बैग जो था चीख चीख कर कह रहा था तुम कहीं जा रही, पर सवाल था कहाँ और क्यों। और जब तक मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलते तब तक अंकल ने अपनी उंगली चालू की और मेरी उम्मीदों को किडनैप करके ले गए। और मैं अपने सवालों के चिट्ठे के साथ वहाँ खड़ा होकर ये सोच रहा था कि अगर ये एक बार पलट कर देख लें तो मुझे मेरे जवाबों का चिट्ठा मिल जाए, पर ऐसा ना हो। खैर उस दिन के बाद कई दिन आए, शामें मिली और रातों ने तो वैसे साथ ही छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे पास महबूब के नाम पर केवल चाय थी, पर मेरा जो मैनेजर था वो मेरी सेटिंग मेरे लैपटॉप से कराने में लगा हुआ था कि भैया थोड़ा सा इन पे भी भाव दे, तुमको भाव दे। एक दिन जब पार्क में मैं सिगरेट के साथ तुकबंदी कर रहा था तो मुझे धीमे से आवाज़ आई कि भैया पहली बार तो ट्राई बॉल होती है ना। तो तोड़ कर भागा उनके पास और बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे मुझे बैटिंग करने का मौका मिला, उनकी टीम में खेलने का मौका मिला। तो मैच शुरू होता है। अनुभवी बल्लेबाज ऐश्वर कोस्टर बैट के साथ तैयार, सामने से युवा तेज गेंद पर तेजी से आता हूँ, पहली गेंद और कानों के पास से तीखी बाउंसर। अनुभवी तेज गेंदबाज ने ऐश्वर कोस्टर से कुछ कहा। There's some kind of a word of exchange between the pitch. दूसरी बॉल के लिए दिया,
बल्लेबाज अपने बैट के साथ पूरी जोर से तैयार है, बॉल सामने से आती हुई, और बल्लेबाज ने ऐश्वर्या कोस्टा ने घुमाया बल्ला और तोड़ दी आंटी की खिड़की। बॉल उन्हीं आलमों में जहां से केवल जिस्म आता है, यादें नहीं। मेरे पैरों ने अनशन कर दिया, पर दिल की लगाई हुई इमरजेंसी के आगे कहाँ कोई टिक पाता है। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि बुद्धि और बुद्धू की जंग में जीत बुद्धू की ही होती है। खैर, जैसे तैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, और जैसे ही गेट खुला तो वही सुलगती आंखें, और मेरा जो था गला सूख चुका था, मेरे शब्दों का अकाल पड़ चुका था, और मैं अपनी कांपती जुबान से जाते ही कुछ बोलता, सामने से पूछा गया कुछ खो गया है क्या? और मेरा जवाब ये था कि जो खोया था अर्ज़ों पहले वो आज मिला है। मेरे इंतज़ार का सिला भी क्या खूबसूरत मिला है। जो रोई थी हंसी सालों पहले वो आज हंसी है। सारे ज़माने की खुशी मुझे आज मेरे गोदों में मिली। ऐसा बोला तो नहीं, और जवाब ये था कि जो खोया था वो पास में है कि तुम मेरे साथ। थैंक यू फॉर द टाइम। माय नेम इज ऐश्वर्या। थैंक यू।